Everyone, in this video we are going to discuss about points to remember or the key points, important formulas of the सॉलिड स्टेट। राइट, सॉलिड स्टेट का ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको थ्रू आउट द चैप्टर आपको याद रखना है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। फिर इस चैप्टर को हम लोग वाइंड अप करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं। जो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट है रेडियस रेशियो। ये वो पॉइंट्स हैं जिसको आप याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी, क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसान लगेंगे, मेरी गारंटी है। रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो क्या होता है सबसे पहले ये हम देखेंगे। राइट, तो रेडियस रेशियो इन अ गिवन कोऑर्डिनेशन नंबर, रेडियस रेशियो हैज़ फिक्स्ड वैल्यू इन लिमिटिंग केसेस। राइट, लिमिटिंग केसेस के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर, गिवन कोऑर्डिनेशन नंबर का रेडियस रेशियो फिक्स्ड वैल्यू होती है। जैसे कि हम यहाँ पे एक टेबल देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 3 है तो रेडियस रेशियो जो है r प्लस अपॉन r माइनस, रेडियस रेशियो यहाँ पर रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन होता है। r प्लस प्लस जो है कैटायन पे चार्ज होता है, एनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो r प्लस अपॉन r माइनस रेडियस इज द रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो रेडियस रेशियो क्या हो जाएगा 0.155। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है टेट्राहेड्रल तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 0.225 हो जाएगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, राइट, ये स्क्वायर प्लेनर होगा शायद, SP का मतलब, और तो रेडियस रेशियो आपको 0.414 हो जाएगा। राइट, सिंपल प्रिमिटिव बोल सकते हैं, सिंपल प्रिमिटिव या स्क्वायर प्लेनर भी बोल सकते हैं इसको। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है आपका तो 0.414। ये देखिए 4 और 6 में कोऑर्डिनेशन नंबर अगर होता है 4 और 6 तो दोनों में सेम रेडियस रेशियो आएगा। राइट, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाता है तो 0.732 आपका रेडियस रेशियो रहेगा। ओके, तो इस टेबल को आपको याद रखना है, कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं टेबल आप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। राइट, पैकिंग फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। इट इज़ अ मैक्सिमम फ्रैक्शनल वॉल्यूम। क्या है पैकिंग फ्रैक्शन? मैक्सिमम फ्रैक्शनल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विच कैन बी ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स और आयंस इन केस ऑफ एटॉमिक सॉलिड्स ऑफ लाइक एटम्स, एटॉमिक सॉलिड्स ऑफ लाइक एटम फॉलोइंग आर द वैल्यूज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शंस। देखिए पैकिंग फ्रैक्शन मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया, बहुत डिटेल में आपको जानना है तो पुराना वीडियो देखिए आप पैकिंग फ्रैक्शन का। टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, आप देखिए यूनिट सेल किस टाइप की है उसके बेसिस पे हम पैकिंग फ्रैक्शन बताएंगे। बहुत ही आसान है पैकिंग फ्रैक्शन जानना। राइट, कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का टाइप सबसे पहले सिंपल क्यूबिक। अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो आपका पैकिंग फ्रैक्शन 0.53 और एम्प्टी स्पेस क्या हो जाएगा, इसको 100 में से माइनस कर दीजिएगा। ये 0.53 का मतलब 53%, तो 100 माइनस 53 कितना हो जाएगा, जो भी आएगा वो फ्री स्पेस हो जाएगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पैकिंग फ्रैक्शन पूछ रहा है या फ्री स्पेस या एम्प्टी स्पेस पूछ रहा है। ओके, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी कि BCC केस में पैकिंग फ्रैक्शन आपका 68% होता है, 0.68, और FCC के केस में आपका पैकिंग फ्रैक्शन 74% होता है, HCP के केस में पैकिंग फ्रैक्शन 74% होता है। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस एंड साइड्स ऑफ द यूनिट सेल्स इन एटॉमिक सॉलिड्स। तो देखिए R और A के बीच में रिलेशन क्या है, ये भी हम ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल के बेसिस पे देखते हैं। तो अगर हमारा यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक है तो A इज इक्वल्स टू 2R, यानी कि ये स्मॉल a होना चाहिए, A इज इक्वल्स टू 2R। अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है यानी कि BCC तो √3a इज इक्वल्स टू 4R। ये ध्यान दीजिएगा, ये a जो है रूट से बाहर है, केवल 3 रूट के अंदर है। ओके, तो √3a इज इक्वल्स टू 4R। इसे मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, कैसे आया, क्यों आया और कैसे यूज़ करेंगे, वो सब मैंने, आप देखिए रिलेशनशिप बिटवीन A एंड R का मैंने जो वीडियो बनाया है वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है। FCC का मतलब √2a इज इक्वल्स टू 4R, ये रिलेशन है। A ये यहाँ पे भी रूट से बाहर है। HCP के केस में H इज इक्वल्स टू पूरा ब्रैकेट लगाएंगे आप बड़ा सा, और A इन 4 इंटू √2/3 इंटू R। राइट, ये है आपका रिलेशन बिटवीन A एंड R। ओके, तो ब्राविस लैटिस क्या होता है, बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और आयंस। ये मैंने आपको पहले ही बताया है। अरेंजमेंट और आयंस के यानी कि आयंस और एटम्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे 7 क्रिस्टल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 14 टाइप्स। राइट, 7 क्रिस्टल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 14 टाइप्स नोन एज ब्राविस लैटिसेस। 14 ब्राविस लैटिस होते हैं, मैंने पहले ही बताया, ध्यान दीजिएगा। प्रिमिटिव सेल्स, अब प्रिमिटिव सेल इज अ ब्राविस लैटिस। प्रिमिटिव सेल जो है वो एक ब्राविस लैटिस है दैट होम्स only one atom effectively in one unit cell। राइट, ये प्रिमिटिव सेल की डेफिनेशन है। ओके, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड रो का एक फॉर्मूला होता है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड को दिखाने के लिए हम रो का यूज़ करते हैं, इस सिंबल का, इसको रो बोलते हैं। तो
रो इज इक्वल्स टू मास ऑफ एटम्स अपॉन आयंस इन 1 यूनिट सेल पूरा अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, राइट। तो यहाँ पे नीचे क्यूबिक सिस्टम के लिए दिया भी हुआ है सारी चीज़ें। क्यूबिक सिस्टम के लिए डेंसिटी इज इक्वल्स टू NM अपॉन NA इंटू 1 अपॉन A क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। डेंसिटी की यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। N का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, कितने एटम्स हैं उस यूनिट सेल के अंदर, और M मतलब मोलर मास। इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। N की वैल्यू कैसे रखेंगे, M की वैल्यू मोलर मास आप जानते हैं, निकाल लेंगे। NA माने एवोगाड्रो नंबर और A क्यूब माने वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन सेंटीमीटर क्यूब, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने डिस्कस किया। और कुछ और पॉइंट्स हैं हमारे पास, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। होल्स कैसे हम लोग देखेंगे, तो देखिए आपको यहाँ पे दिखा हुआ है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 2 इंटू इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, यानी कि 2 इंटू इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अगर आपको पता हो तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स आ जाएगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का केस सिंपल है, अगर जितने एटम्स हो वही इक्वल टू हो जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के। दोनों का डायग्राम के बेसिस पे यहाँ पे दिया हुआ है। क्रिस्टल डिफेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्रिस्टल डिफेक्ट्स 2 टाइप के होते थे, जो मेनली पॉइंट डिफेक्ट को हम पॉइंट डिफेक्ट के अंदर स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट आता था। तो स्टोइकोमेट्रिक के अंदर 2 इंपॉर्टेंट टाइप थे, शॉर्ट की डिफेक्ट जिसमें एक कैटायन और एक एनायन मिसिंग होता था, आप पढ़ सकते हैं, और फ्रैंकल डिफेक्ट स्मॉलर कैटायन जो होता था वो लीव कर जाता था लैटिस साइड से, राइट, और दूसरी जगह पहुंच जाता था, ओके। ऑब्जर्व्ड इन सॉलिड्स विद स्मॉलर कैटायंस, ठीक है। ऐसे सॉलिड्स में ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी जिसमें जो है कैटायन जो है वो छोटा है। एफ सेंटर डिफेक्ट का मतलब क्या है, एल्कली मेटल वेपर्स पास्ड ऑन एन आयनिक सॉलिड लेट्स आउट इलेक्ट्रॉन विच कंस्टिट्यूट सम एनायंस लीडिंग टू द ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन ट्रैप्स हो जाते हैं, इस वजह से एफ सेंटर यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। ये सिस्टम पैरामीटर्स और इंटर एक्सियल एंगल्स, राइट, ये सारे रिलेशन मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया है, राइट। तो ये हमारा हो गया। अब कुछ सॉल्व एग्जांपल्स नेक्स्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया सॉलिड स्टेट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ये चैप्टर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ओके। तो बने रहिए, स्टे ट्यून्ड विद अस, एंड आपको किस टॉपिक वीडियोस चाहिए आप बता सकते हैं मुझे। एंड अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।